बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पिक के स्टेटस रजिस्टर के बारे में। पिक माइक्रो कंट्रोलर में फ्लैग रजिस्टर को स्टेटस रजिस्टर कहा जाता है। पिक 18 का स्टेटस रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर है। इन 8 बिट्स में 3 बिट्स D5, D6 और D7 ये इस्तेमाल में नहीं आते, जबकि बाकी के जो 5 बिट्स हैं इनको फ्लैग्स के लिए यूज़ किया जाता है। D7 बिट जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है स्टेटस रजिस्टर का, इसको कैरी फ्लैग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। D1 बिट को डिजिटल कैरी फ्लैग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। D2 बिट ज़ीरो फ्लैग कहलाता है। D3 बिट ओवरफ्लो फ्लैग कहलाता है, जबकि D4 बिट ये नेगेटिव फ्लैग कहलाता है। ये फ्लैग्स चूँकि कुछ कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इन फ्लैग्स को कंडीशनल फ्लैग्स कहा जाता है। जब भी हम कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब जब भी हम कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे हो सकता है कि कोई कैरी जनरेट हो या ना हो। तो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कैरी फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, अगर हमारी रिज़ल्ट के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई कैरी जनरेट होती है तो कैरी फ्लैग सेट किया जाता है, कैरी फ्लैग सेट होता है। और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती तो कैरी फ्लैग रीसेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कैरी फ्लैग 1 है तो हम ऑटोमेटिकली समझेंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई कैरी जनरेट हुई है, और अगर कैरी फ्लैग 0 है तो इसका मतलब ये है कि उस अरिथमेटिक ऑपरेशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। इसी तरीके से डिजिटल कैरी फ्लैग होता है। डिजिटल कैरी फ्लैग भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के रिजल्ट के बेस पे सेट या रीसेट होता है। डिजिटल कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है कि क्या D3 बिट से कोई कैरी जनरेट हुई है या नहीं हुई। D3 बिट जो कि चौथी बिट होती है, उससे अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो डिजिटल कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। अगर कैरी जनरेट नहीं होती तो डिजिटल कैरी फ्लैग 0 होता है। डिजिटल कैरी फ्लैग को ज़्यादातर प्रोसेसर्स में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है वो BCD अरिथमेटिक्स में होता है। मतलब अगर हम BCD एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो वहाँ पर डिजिटल कैरी फ्लैग का इस्तेमाल होता है। ज़ीरो फ्लैग इंडिकेट करता है किसी भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन के रिज़ल्ट को। अगर हमारे पास किसी भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन का रिज़ल्ट 0 आता है तो ज़ीरो फ्लैग को सेट कर दिया जाता है, और अगर रिज़ल्ट नॉन ज़ीरो हो तो ज़ीरो फ्लैग रीसेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़ीरो फ्लैग 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि उस अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन का रिज़ल्ट 0 है, और अगर ज़ीरो फ्लैग 0 है तो इसका मतलब ये है कि उस अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन का रिज़ल्ट नॉन ज़ीरो है। साइन नंबर ऑपरेशन में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो एज अ साइन बिट यूज़ किया जाता है, जबकि जो रिमेनिंग 7 बिट्स होते हैं वो डेटा बिट्स यूज़ होते हैं। अगर साइन नंबर ऑपरेशन का रिज़ल्ट बड़ा हो, मतलब उन 7 डेटा बिट्स में ना आता हो, तो वो ओवरफ्लो कर जाते हैं साइन बिट्स में, जो कि एक एरर होता है, और इस एरर को इंडिकेट करने के लिए ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है। सो अगर ओवरफ्लो फ्लैग सेट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो साइन नंबर ऑपरेशन था उसका रिज़ल्ट साइन बिट में ओवरफ्लो कर गया है। नेगेटिव फ्लैग साइन बिट को इंडिकेट करता है। साइन नंबर ऑपरेशन में जैसे हमने अभी बताया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो एज अ साइन बिट यूज़ होता है, तो ये उस साइन बिट को इंडिकेट करता है। जब भी हम कोई साइन नंबर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके रिज़ल्ट को ये देखता है कि आया उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
अगर n बिट या नेगेटिव फ्लैग बिट 0 है तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव फ्लैग बिट 1 है तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट नेगेटिव है। एक एग्जांपल देखते हैं। शो द स्टेटस ऑफ द कैरी, डिजिटल कैरी एंड 0 फ्लैग्स आफ्टर द एडिशन ऑफ 38H एंड 2FH in the following instructions. move LW 38H, add LW 2FH. सो ये हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस हैं। move LW इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि ये लिटरल वैल्यू 38H को वर्किंग रजिस्टर में कॉपी करेगी, और फिर उसके बाद जब add LW इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये उन कंटेंट्स के साथ 2FH को ऐड कर देगी। अब हम देखेंगे कि इस ऑपरेशन का इन फ्लैग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो पहले अगर हम देखें कि ये एडिशन कैसी होती है, 38H को जब हम 2FH के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 67H। अगर हम इसको बाइनरी में देखें तो 38H मीन्स 0011 1000, जबकि 2FH का मतलब होगा बाइनरी में 0010 1111। नाउ जब हम इनको ऐड करेंगे 0 + 1 is 1, अगेन 0 + 1 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 1 + 1 is 2। 2 बाइनरी में बेसिक सिंबल नहीं है, सो हम उसे 2 सेपरेट करते हैं, 2 - 2 is 0, जबकि 1 कैरी हो जाता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट का D3 बिट है उससे एक कैरी जनरेट हो रही है। नाउ यहाँ पर एक कैरी आ गया है, 1 + 1, अगेन 0 रिजल्ट में आएगा, जबकि 1 कैरी हो जाएगा। सॉरी 1 + 1 + 1 is 3, 3 - 2 is 1, जबकि 1 कैरी हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाता है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है 0 + 0 is 0। तो अब अगर हम इन फ्लैग्स को देखें तो कैरी फ्लैग जब ये रिज़ल्ट आएगा तो इसके बाद कैरी फ्लैग 0 होगा। कैरी फ्लैग 0 इसलिए होगा क्योंकि D7 बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, इसलिए कैरी फ्लैग 0 होगा। डिजिटल कैरी फ्लैग 1 होगा। डिजिटल कैरी फ्लैग 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर D3 बिट से कैरी जनरेट हुई थी। जब हमने 1 + 1 किया था, 1 + 1 हमारे पास 2 आता है। 2 हम बाइनरी में नहीं लिख सकते, सो हम उससे 2 जो कि बाइनरी का बेस है, वो बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 2 is 0 और 1 को कैरी कर दिया जाता है। सो चूँकि D3 बिट से कैरी जनरेट हुई है, सो डिजिटल कैरी फ्लैग 1 होगा। 0 फ्लैग 0 होगा। 0 फ्लैग 0 इसलिए है क्योंकि रिज़ल्ट हमारे पास 0 नहीं है। जब रिज़ल्ट 0 ना हो तो 0 फ्लैग 0 होता है। अगर रिज़ल्ट 0 होता तो 0 फ्लैग सेट होता, मतलब 1 होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। शो द स्टेटस ऑफ द कैरी, डिजिटल कैरी एंड 0 फ्लैग्स आफ्टर द एडिशन ऑफ 9CH एंड 64H इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। move LW 9CH, add LW 64H। सबसे पहले हम वर्किंग रजिस्टर में 9CH को कॉपी करेंगे और फिर उन कंटेंट्स के साथ 64H को ऐड करेंगे। सो पहले देखते हैं कि एडिशन कैसी होती है। 9CH और 64H जब आपस में ऐड कर दिए जाते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है 100H। अगर हम बाइनरी में देखें तो 9CH is 1001 1100, जबकि 64 की बाइनरी हमारे पास होगी 0110 0100। सो जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 8 बिट का रिजल्ट होगा दैट विल बी 00000000। ओके, जब हम 0 + 0 ऐड करते हैं तो 0 + 0 is 0, अगेन 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 2 - 2 is 0, और जबकि 1 कैरी हो जाएगा। अगेन 1 + 1 is 2, 2 - 2 is 0, 1 कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 + 1 is 2, 2 - 2 जो कि बाइनरी का बेस है 0 आ जाएगा रिजल्ट में, और 1 कैरी हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी
कैरी जनरेट होकर 0 आ जाता है। और यहाँ पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स में भी 1 + 1 = 2, 2 - 2 = 0, रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाता है, जबकि 1 कैरी हो जाता है। सो अगर हम फ्लैग्स को देखें तो कैरी फ्लैग सेट होगा। कैरी फ्लैग इसलिए सेट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कैरी जनरेट हुई है, D7 बिट से कैरी जनरेट हुई है। सो जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कैरी जनरेट हो तो उसे इंडिकेट करने के लिए कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, 1 हो जाता है। डिजिटल कैरी फ्लैग भी सेट होगा क्योंकि यहाँ पर D3 बिट से रिजल्ट की D3 बिट से भी कैरी जनरेट हुई थी। सो उसको इंडिकेट करने के लिए डिजिटल कैरी फ्लैग सेट हो गया है। ज़ीरो फ्लैग भी सेट होगा। ज़ीरो फ्लैग इसलिए सेट है क्योंकि ये रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ गया है। जब रिज़ल्ट 0 होता है तो ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है। पिक 18 ब्रांच इंस्ट्रक्शंस यूजिंग फ्लैग बिट्स। कुछ जंप के इंस्ट्रक्शंस हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं फ्लैग्स के साथ। इनको डिटेल में हम एक और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कौन कौन से वो ब्रांच के इंस्ट्रक्शंस हैं। जो पहली इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ ब्रांच कैरी। ब्रांच होती है जब हमारी नॉर्मल एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस होता है उससे जब हम ब्रांच आउट करते हैं तो उसमें अगर ब्रांच कैरी इंस्ट्रक्शन यूज हुई है, BC इंस्ट्रक्शन यूज हुई है, तो ये ब्रांच तब एग्जीक्यूट होगा अगर कैरी फ्लैग 1 होता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है कि कैरी फ्लैग को देखा जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कैरी फ्लैग को देखता है। अगर कैरी फ्लैग 1 है तो ब्रांच होगी, मतलब जंप होगा। अगर कैरी 1 नहीं है तो नॉर्मल सीक्वेंस ही चलता रहेगा। फिर एक और ब्रांच इंस्ट्रक्शन है BNC, ब्रांच इफ नो कैरी। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर कैरी जनरेट नहीं हुई तो ब्रांच होगी, अदरवाइज ब्रांच या जंप नहीं होगा। सो अगर कैरी फ्लैग 0 है तो ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नॉर्मल सीक्वेंस चलता रहेगा। सिमिलरली ब्रांच इफ 0, अगर 0 फ्लैग 1 है, मतलब अगर रिजल्ट हमारे पास 0 है तो ब्रांच हो जाएगी जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है। BNZ, ब्रांच इफ नॉट 0, अगर रिजल्ट 0 नहीं है, मतलब अगर 0 फ्लैग हमारे पास 0 है तो ब्रांच हो जाएगी, अदरवाइज ब्रांच नहीं होगी। BN, ब्रांच इफ नेगेटिव, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो ब्रांच, अदरवाइज नो ब्रांच। BNC, sorry, this is basically BNN, branch if not negative, not BNC। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको काइंडली नोट कर लीजिए। दिस इंस्ट्रक्शन इज BNN, branch if not negative। अगर नेगेटिव फ्लैग 0 है तो ब्रांच हो जाएगी, अदरवाइज ब्रांच नहीं होगा। ब्रांच ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 है तो ब्रांच। सिमिलरली एक और इंस्ट्रक्शन है BNOV, ब्रांच इफ नो ओवर फ्लैग। सो ये ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं ये कंडीशनल ब्रांचेस हैं और इनका डायरेक्ट ताल्लुक है फ्लैग्स के साथ। माइक्रो कंट्रोलर फ्लैग बिट्स को देख के ये डिसाइड करता है कि क्या वो ब्रांच हो या ब्रांच ना हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।